सोचिए अगर आपकी गाड़ी का साइलेंसर से निकलने वाला धुआं फिर से पेट्रोल बन जाए। नामुमकिन लगता है ना, लेकिन परमाणु ऊर्जा की दुनिया में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का अपना पीएफबीआर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है। चलिए समझते हैं इस स्वदेशी करिश्मे को, देखिए जरा रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परमाणु कचरे को ठिकाने लगाना दुनिया के लिए सिरदर्द है, भारत उससे बिजली बनाएगा। कलपक्कम से आई खबर ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। कलपक्कम में पीएफबीआर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया, जो अब 500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर लाखों घरों को रोशनी से जगमग रहा है। सबसे पहले रिएक्टर के क्रिटिकल होने का क्या मतलब है, पहले वो समझ लीजिए। सरल भाषा में यह वो पल है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ऊर्जा का इंजन स्टार्ट हो जाता है और वह बिजली पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है। इसे फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक ऐसा जादुई चूल्हा है जिसमें आप जितना ईंधन यानी फ्यूल जलाते हैं, यह उससे कहीं ज्यादा ईंधन पैदा कर देता है। अभी तक हम यूरेनियम इस्तेमाल कर उसे कचरा समझकर छोड़ देते थे, लेकिन यह नया रिएक्टर उस इस्तेमाल किए हुए ईंधन को दोबारा रिसाइकिल कर बिजली बनाएगा। यह महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के उस सपने की जीत है जिसमें भारत को 3 चरणों में परमाणु शक्ति बनाना था। हम दूसरे और सबसे कठिन पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। यह रिएक्टर भविष्य में थोरियम को ईंधन में बदलकर भारत को ऊर्जा का अरब देश बना सकता है। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी नहीं बल्कि तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्म होने पर भी उबलता नहीं। इसे संभालना दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों में से एक है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। विदेशी कंपनियों ने जब तकनीक देने से मना किया, तब हमारे वैज्ञानिकों ने खुद इसे डिजाइन और तैयार किया। बिना धुएं की बिजली। यह रिएक्टर सालों साल बिना रुके बिजली देगा, जिससे न कोयले की जरूरत होगी और न ही ग्लोबल वार्मिंग का डर रहेगा। रूस के बाद भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास यह तकनीक काम कर रही है। कलपक्कम की यह कामयाबी बताती है कि भविष्य की ऊर्जा पर अब भारत का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।